आज का हमारा टॉपिक है सल्फ मिथॉक्साजोल। सल्फ मिथॉक्साजोल भी जो है सल्फोनामाइड क्लास का ही एंटीबायोटिक है। तो इसमें हमने जो है वो ट्राइमिथोप्रिम भी पढ़ा और जो है उसके साथ सल्फ एसिटामाइड भी पढ़ा और जो थर्ड वन है आपके सिलेबस में वो सल्फ मिथॉक्साजोल है। तो सल्फ मिथॉक्साजोल जो है जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सल्फोनामाइड क्लास का एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करता है, ख़त्म करता है, इनहिबिट करता है उनकी ग्रोथ को। ठीक है, देन ये जो सल्फ मिथॉक्साजोल है दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड जो है वो आपके ये हुए ना, जिसमें SO2 और अमाइड ग्रुप एक साथ हो NH2। ठीक है, और पैरा पोजीशन पे अमीनो। ठीक है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव है। मतलब अगर जो सल्फोनामाइड तो NH2 हुआ, अब NH2 का H इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप। ठीक है, हम क्या करते हैं एसिड में भी, जैसे RCOOH है तो एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं कि अगर आपका H इज़ रिप्लेस्ड बाय R तो क्या होता है RCOOR, मतलब ये क्या बना एस्टर। तो एस्टर इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एसिड। उसी तरह से एक चीज़ को, एक स्मॉलर ग्रुप को रिप्लेस करने पे जब हम दूसरा कोई जो है कंपाउंड हमें मिलता है तो उनको हम डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे एसिड, एस्टर इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एसिड। तो यहाँ पे जो सल्फोनामाइड है, सल्फोनामाइड पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड है, उसका H, उसके NH2 का 1H इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप। तो देयरफॉर इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। और इसमें जो हिट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, दिस इज़ हिट्रोसाइक्लिक रिंग। हिट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है बच्चे? साइक्लिक तो है, मतलब साइक्लिक रिंग तो है ये, लेकिन हिट्रो मतलब जिसमें अलग अलग जो है वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं रिंग में इन एडिशन टू कार्बन। यहाँ पे तो कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इन एडिशन टू कार्बन नाइट्रोजन भी है रिंग में प्रेजेंट और ऑक्सीजन भी है। तो ये जो हिट्रोसाइक्लिक रिंग है इन दिस सल्फ मिथॉक्साजोल जो है, ये क्या करती है? एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को बढ़ाती है, एनहांस करती है। इट एनहांसेस द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ दिस ड्रग। ठीक है, और ये जो इसकी अगर आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो ये है 253.28 ग्राम्स पर मोल, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 167 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो सल्फ मिथॉक्साजोल है ये। तो यहाँ पे जो है मिथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, और ऑक्साजोल है, ऑक्सा का ऑक्सा ऑक्सीजन से रिलेटेड है, और अजो किससे रिलेटेड होता है बेटा? नाइट्रोजन से। तो मीन्स इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, OX ऑक्सीजन, और अजोल का मतलब नाइट्रोजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और जो है वो सब्सटीट्यूटेड सल्फा ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि हम सल्फर ड्रग्स पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, हमने 3 सल्फर ड्रग्स पढ़ ली हैं। तो इसमें जो है इसका जो ये जो इसका कॉमन नेम है वो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जब आपको एग्ज़ाम में आए तो ये आप लर्निंग ट्रिक की तरह इसको कर सकते हो कि सल्फ़ा के लिए आपका ये चीज़ होनी ज़रूरी है। मिथ में मिथाइल ग्रुप होगा कहीं ना कहीं, OX का मतलब ऑक्सीजन रहेगा, अजोल का मतलब नाइट्रोजन रहेगा। तो आपको स्ट्रक्चर इमीडिएटली जो है वो एग्ज़ाम में याद आ सकती है सल्फ मिथॉक्साजोल की।
ठीक है। देन इसमें इसका जो नाम है, केमिकल नेम जो है, दैट इज़ 3 पैरा अमीनोफिनाइल सल्फोनामिडो 5 मिथाइल आइसोऑक्साजोल। जो बच्चे आइसोऑक्साजोल होता है ना, सबसे पहले तो इसका मेन जो पेरेंट रिंग है दैट इज़ आइसोऑक्साजोल। आइसोक्साजोल है। तो आइसोक्साजोल जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चे, वो आपका ये वाली रिंग होती है, दिस इज़ आइसोक्साजोल। मतलब जब आइसोक्साजोल में यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और मिथाइल की जगह भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यहाँ पे तो है ही है नेचुरली हाइड्रोजन प्रेजेंट कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बच्चे, ये आपका आइसोक्साजोल होता है। ठीक है, अब आइसोक्साजोल क्लियर हो गया। मिथाइल लगा हुआ है इसमें, आइसोक्साजोल में, आइसोक्साजोल में मिथाइल लगा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे। अब हमें जब जो आइसोक्साजोल होता है उसकी पोजीशन या नंबर ऑफ एटम नंबरिंग कैसे करते हैं हम रिंग की, वो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ऑक्सीजन को सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है, ये नंबर 1। उसके बाद कार्बन को नहीं मिलेगी, मतलब इस तरफ को नहीं जाएंगे हम, यहाँ को जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ को, सेकेंड प्रेफरेंस नाइट्रोजन को मिलेगी। 1 2, फिर 3rd कार्बन ये होगा, 4th, और ये 5th पोजीशन है। ठीक है, तो 5वीं पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन है और 3rd पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन। 5th पोजीशन क्या लगा है, मिथाइल, है ना, आइसोक्साजोल की 5th पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ तक तो नाम क्लियर हो गया, 5 मिथाइल आइसोक्साजोल। ठीक है, बाकी रह गया कि 3rd पोजीशन पे क्या लगा है, तो दिस इज 3rd पोजीशन। 3rd पोजीशन पे क्या लगा है बच्चे, 3rd पोजीशन पे सल्फोनामिडो, है ना, अमीडो है ना, ये सल्फोनामिडो लगा हुआ है। लेकिन वो भी कैसा है, फिनाइल रिंग के साथ पैरा पोजीशन पे अमीनो लगा हुआ है। देखिए 3rd पोजीशन पे क्या क्या लगा हुआ है, 3rd पोजीशन पे पैरा अमीनो फिनाइल सल्फोनामिडो। क्लियर हो गया, ये पैरा अमीनो फिनाइल सल्फोनामिडो। ठीक है, सल्फोनामिडो ये लगा हुआ है 3rd पोजीशन पे, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। तो आई होप आपको इसका केमिकल नेम समझ में आ गया होगा। नंबर नेमिंग अब आप इसकी कर सकते हो, केमिकल स्ट्रक्चर जो है इसकी ये है। और इसका ट्रेड नेम जो है वो गेंटानोल है। ठीक है, तो ट्रेड नेम से भी इसको जाना जाता है और सल्फ मिथॉक्साजोल भी इसको बोलते हैं। तो ये आपको लर्न हो जानी चाहिए अब तक सारी स्ट्रक्चर्स। देखिए हमने कितने सारे कर लिए हैं, है ना। हमने एस्प्रिन से लेके पैरासीटामोल से लेके, वो तो सिंपल थे, पैरासीटामोल पैरा पोजीशन पे, एसिड ग्रुप भी है ना, और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो वो चीज़ें तो हो जाती हैं इजीली, पैरासीटामोल, एस्प्रिन वगैरह। लेकिन ये थोड़ी ड्रग हैं, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ड्रग्स हैं जो हम अब पढ़ रहे हैं। तो आपको इसको लर्निंग टेक्निक से ही जो है पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कि सल्फ मिथॉक्साजोल कैसे याद करना है, सल्फ़ा है, सल्फ़ा ड्रग है, तो सल्फ़ामिडो होगा इसमें ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, और अजोल में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनको आपने लर्न करना है। देन नेक्स्ट जो है इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट पहले कर लेते हैं, फिर आपकी सिंथेसिस पे आएंगे। तो यूजेस तो देखिए, जब एंटीबैक्टीरियल ड्रग है तो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को तो ये ट्रीट करेगी। और बैक्टीरिया भी कौन कौन से, जैसे ये है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई बैक्टीरिया, या फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड ओरल एनारोब्स। तो ये सारे बैक्टीरिया हैं। ओरल एनारोब्स मतलब ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि आपका माउथ में, ओरल कैविटी में रहते हैं बैक्टीरिया। तो इन सब को ट्रीट करने के लिए, इन सब से होने वाले इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये सल्फ मिथॉक्साजोल जो हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, और ये क्या किन किन और क्या ट्रीट करता है, ये बैक्टीरिया तो ये हो गए जिनके इन्फेक्शन से बचाता है ये, और ये ट्रीट करता है मलेरिया, ठीक है, क्रोहन्स डिसीज़,
को भी ट्रीट करता है। क्रोहन्स डिजीज़ जो होती है बच्चे, वो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, पूरा स्टमक और ये सारा इसोफेगस वगैरह पूरा इंटेस्टाइन, जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसकी लाइनिंग को ये अफेक्ट करती है ये डिजीज़, है ना। उसकी लाइनिंग जो होती है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक की जो अंदर की लाइनिंग होगी, उसको ये अफेक्ट करती है क्रोहन्स डिजीज़। ठीक है, इससे आपके एब्डोमिनल पेन हो सकती है, आपको पेट दर्द हो सकता है, या डायरिया की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्रोहन्स डिजीज़ में। तो अगर ऐसी क्रोहन्स डिजीज़ अगर है, लाइनिंग अगर अफेक्ट हो गई है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो उसमें सल्फमेथॉक्साजोल दी जाती है। निमोनिया की ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है, टॉक्सोप्लाज्मोलिसिस में दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, जैसे जो ये टॉक्सोप्लाज्मोलिसिस है, ये आपका जो है वो ये किसकी फूड में जो बैक्टीरिया पनपते हैं ना, कंटेमिनेटेड फूड जो होता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है, ये उसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड में जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये टॉक्सोप्लाज्मोलिसिस जो है वो डिज़ीज़ होती है। और ये साइनस वाली डिज़ीज़ है, साइनसिटिस। ठीक है, तो ये साइनस मतलब जो आपकी नेज़ल, नाक के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं। ठीक है, साइनस की प्रॉब्लम देखो कई लोगों को होती है ना, उनके नाक में प्रॉब्लम होती है, उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है कई बार, है ना। तो और सर दर्द रहता है, या आइज़ के पास दर्द रहता है, साइनस में होता है ये सब, तो वहाँ पे भी ये वाली ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, मलेरिया, क्रोहन्स डिजीज़, निमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मोलिसिस एंड साइनस की प्रॉब्लम में। देन जब आप इसको कॉम्बिनेशन में लेते हैं ना, सल्फमेथॉक्साजोल को ट्राइमिथोप्रिम के, तो इसको TMP SMX भी लिख देते हैं हम कई बार। कॉम्बिनेशन में जब हम लेंगे इनको, मतलब अकेली ड्रग नहीं ले रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब लेते हैं, तो इट इज़ यूज टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, है ना। और बैक्टीरियल मेनिंगिटिस, ये आपको मेनिंगिटिस मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो है वो आपका जो नर्वस सिस्टम है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड ये बीमारी है। ठीक है, ऑक्यूलर टॉक्सोप्लाज्मोलिसिस। अब ऑक्यूलर टॉक्सोप्लाज्मोलिसिस क्या है? ये इन्फेक्शन ऑफ द आई का इन्फेक्शन होता है। ऑक्यूलर मतलब इट इज़ रिलेटेड टू आई, आई का इन्फेक्शन है ये। और एक्टिनोमाइकोसिस की ट्रीटमेंट में कॉम्बिनेशन ये दिया जाता है। एक्टिनोमाइकोसिस जो है, दैट इज़ द ये वाली डिज़ीज़ होती है ना बच्चे, जो बैक्टीरिया कॉज करता है डिज़ीज़, पर ये एक पार्ट, हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती है, मतलब फैलने वाली डिज़ीज़ होती है ये। ठीक है, एक्टिनोमाइकोसिस जो है, जैसे स्किन में कई बार हो जाए, तो एक्टिनोमाइकोसिस में जो है वो बॉडी के एक पार्ट में हुआ होगा, लेकिन वो आगे फैलता रहेगा, एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट पे जाता रहता है ये। और ये एड्स के पेशेंट्स को भी ये वाली ड्रग जो है किसी ना किसी फॉर्म में दी जाती है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में। ठीक है, और ये ड्रग जो है, जो कॉम्बिनेशन में जब इसके साथ दी जाती है ना, ये TMP के साथ, तो ये जो है जो इन्फेक्शंस जो हैं, ये बैक्टीरिया का नाम है स्टेनोट्रोफोमोनास माल्टोफिलिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन कॉज होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करती है। इसको कई बार S माल्टोफिलिया भी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे S.माल्टोफिलिया ऐसे भी लिखते हैं इसको। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है। तो ये बैक्टीरिया के नेम अब आपको बच्चे थोड़ा सा तो ऐसा करना पड़ेगा इन चैप्टर में। वैसे जो सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा उस पर ही आपने ध्यान,
लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करना है, जितना कि मैंने आपको बता दिया है, या आप थोड़ा सा बुक्स में अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिल जाएगी। तो जितना आपको याद रहता है ये तो उतने तक ही रखना है, लेकिन सिंथेसिस पार्ट इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइड इफ़ेक्ट्स, फीवर, मतलब ये अगर ज़्यादा या कम मात्रा में ले ली जाए ना ड्रग तो फीवर हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, या हाइपर क्लेमिया हो सकता है। तो हाइपर क्लेमिया क्या है बेटा? हाइपर क्लेमिया में देखिए, हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा, और यहाँ पे के से आपने याद रखना है कि और अनीमिया, जो एलीमिया टाइप होता है वो ब्लड से रिलेटेड होता है। तो ब्लड में ज़्यादा क्या हो जाए? मोर। हाइपर मतलब मोर। ब्लड में जब के ज़्यादा हो जाए, के मतलब पोटाशियम, पोटाशियम एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है हमारे ब्लड में, ठीक है। जब ब्लड में पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है तो हाइपर कैलमिया जो है ये एक डिज़ीज़ है जो कि ये वाली ड्रग देने पे इसके साइड इफ़ेक्ट से हो सकती है, ठीक है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स थे, यूजेस थे इस ड्रग के, एंड देन हम सारे में ही कर रहे हैं कि ये ड्रग काम कैसे करती हैं, जो भी आपको ड्रग इनमें हमने पढ़ी अभी तक। तो यहाँ पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है, ये बैक्टीरिया जो है फोलिक एसिड बनाता है, जो कि उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो फोलिक एसिड बनाने का जो मैकेनिज़्म होता है बैक्टीरिया में, उसको ये रोक देती है, तो बैक्टीरिया फिर मर जाता है थोड़े टाइम के बाद। जब फोलिक एसिड ही नहीं बनेगा जो उसके लिए ज़रूरी है, तो फिर ये ड्रग वैसे काम करती है कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देती है। और क्योंकि ये वाली ड्रग जो है ये सिमिलर होती है टू पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, PABA, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के सिमिलर, स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चा? पैरा पोजीशन पे अमीनो, यहाँ पे बेंजोइक एसिड तो COOH। अब यहाँ पे COOH तो है नहीं, यहाँ पे तो SO2NH, और आपका यहाँ पे रिंग होती है 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है ना। पर थोड़ा बहुत सिमिलर तो है ही है इसकी तरह, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो क्या करता है ये क्या करता है, ये डॉजिंग देता है। मतलब पैरामिनो बेंजोइक एसिड तो ज़रूरी होता है बैक्टीरिया के फॉलिक एसिड सिंथेसिस में, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा कि ये पैरामिनो बेंजोइक एसिड का एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगी ये ड्रग, ठीक है। एंटागोनिस्ट मतलब वो उसके उस सब्सटेंस की जगह ये जाना शुरू कर देती है। सब्सटेंस एंटागोनिस्ट होता है द सब्सटेंस विच इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ द अनदर, है ना। जो एक्शन तो किसका होना था? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड ने काम करना था इसकी सिंथेसिस में, ठीक है, फोलिक एसिड की सिंथेसिस में। लेकिन इसकी जगह कौन जाना शुरू कर देगा? ये ड्रग जानी शुरू कर देगी, जो सल्फ मिथॉक्साजोल है। तो उससे क्या होगा? फोलिक एसिड की सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है फिर कुछ टाइम के बाद। तो ये था कैसे काम करती है ये ड्रग। अब आ जाते हैं सिंथेसिस पे। तो सिंथेसिस में, इसमें आपकी जो सिंथेसिस होती है बच्चे, वो जो है बेंजीन से अगर हम स्टार्ट करें तो बेंजीन से फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन होगा, तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। देन रिडक्शन से एनिलीन बनेगा। ये वाला स्टेप हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। जब हमने सल्फोनामाइड किया था, सल्फेसिटामाइड किया था, तब भी हमने पढ़े हुए हैं ये स्टेप्स। तो वही स्टेप्स हैं ये, ठीक है। रिडक्शन से ये एनिलीन बन गया। एनिलीन की एसिटाइलेशन मतलब प्रोटेक्शन करेंगे इस ग्रुप की, तो यहाँ पे एसिटेनिलाइड बन जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लोरोसल्फोनेशन से, मतलब आपने ClSO3H क्लोरोसल्फोनेशन की, तो क्लोरोसल्फोनेशन से जो पैरा पोजीशन है उसके ऊपर SO2Cl ग्रुप जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। वाटर रिमूव हो जाता है, तो SO2Cl ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो गया। ये क्या है? 4 एसिटामिडो बेंजीन 1 सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है।
4 एसिड अमीडो, ये तो हमने नेम पहले भी पढ़े हैं ना। 4th पोजीशन पे ये तो सल्फोनाइल क्लोराइड है, सल्फोनाइल क्लोराइड है ये, तो बेंजीन के साथ लगा हुआ है 4th पोजीशन पे एसिड अमीडो, 4 एसिड अमीडो बेंजीन, और इसकी 1 पोजीशन पे सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बनाया। इससे फिर आगे आगे की सिंथेसिस कंटिन्यू होगी। तो नेक्स्ट में यही जो सल्फोनाइल क्लोराइड हमने बनाया था 4 एसिड अमीडो, ये देखो 4 पोजीशन पे 1 2 3 एंड 4 पे एसिड अमीडो, ये सल्फोनाइल 1 पे सल्फोनाइल क्लोराइड। अब ये कंडेंसेशन होगा बच्चा। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन में दो चीज़ों का एडिशन होता है विद द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है? कंडेंसेशन में HCl रिमूव हो रहा है। तो किसके साथ कर रहा है ये 4 एसिड अमीडो बेंजीन 1 सल्फोनाइल क्लोराइड कंडेंस? ये कर रहा है 5 मिथाइल आइसोक्साजोल 3 अमीन से। तो ये तो है आइसोक्साजोल, मैंने अभी पीछे भी बताया। आइसोक्साजोल की ये 1st पोजीशन है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है और ये 5th है। तो 5th पे मिथाइल ग्रुप है, 5 मिथाइल आइसोक्साजोल, और 3 पोजीशन पे अमीन है। ठीक है, इसके साथ कंडेंस करेगा। जो ग्रुप हमने यहाँ लगाना है ना बच्चे, उसके साथ कंडेंस करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे। और ये देख रहे हैं आप कि जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है, मतलब Cl की जगह आपका यहाँ पे क्या Cl रिमूव हो गया, H रिमूव हो गया, है ना। जब यहाँ से H गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, H चला गया जब, तो इसने Cl को लिया यहाँ पे, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, NH नेगेटिव। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, दोनों जो है कंबाइन कर रहे हैं, HCl का रिमूवल हो रहा है, और Cl चला जाएगा, और NH के थ्रू ये पूरी की पूरी रिंग जो है वो इसके साथ लग जाएगी। और ये जो इंटरमीडिएट बना यहाँ पे बीच में, क्योंकि हमारे पास बाकी स्ट्रक्चर तो आ गई ड्रग की तरह, बाकी पूरी स्ट्रक्चर आ गई, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH2 होना है। तो वो कैसे करते हैं हम? ये तो प्रोटेक्शन की थी हमने, तो प्रोटेक्शन को कैसे हटाते हैं फिर हम, जब हमने इसको प्रोटेक्ट किया था ना NH2 ग्रुप को एसिटाइलेशन से, तो इसको हटाने के लिए हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और वाटर, और उसमें न्यूट्रलाइजेशन करेंगे विथ सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइजेशन करेंगे अगर कोई ज़्यादा HCl अगर डल जाए तो, और उसके बाद आपका ये प्रोटेक्टेड ग्रुप हट जाएगा, और आपका डिज़ायर्ड जो है सल्फ मिथॉक्साजोल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको 2-3 तरह से नाम किया जा सकता है। पीछे हमने कैसे नाम किया इसको, इसको हमने नाम किया 3 पैरा अमीनो फिनाइल सल्फामिडो 5 मिथाइल आइसोक्साजोल, मतलब आइसोक्साजोल को हमने लास्ट में नेम किया, और यहाँ पे जो नेम कर रहे हैं वो आइसोक्साजोल को पहले कर दिया, कोई बात नहीं, सल्फोनामाइड को बाद में कर दिया, मतलब इसको मेन ले लिया, या इसको मेन ले लीजिए या इसको मेन ले लीजिए। अब नाम तो कई तरह से करते रहते हैं। ठीक है, जो भी मतलब अपने अपने तरीके से कई बुक्स कैसे नाम करती हैं, कई बुक कैसे नाम करती हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो कोई और ही नाम आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जस्ट ये देखनी है कि मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पे 4 पोजीशन पे अमीनो है। ठीक है, और हम किसको कर रहे हैं, क्या है मेन हमारा, बेंजीन सल्फोनामाइड, तो इसको हमने मेन ग्रुप रखा हुआ है 4 पे अमीनो, और N के साथ क्या लगा हुआ है, N के साथ अब ये ग्रुप लगा हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट का नाम दे देंगे हम। तो N के साथ क्या लगा हुआ है, N के साथ लगा हुआ है 5 1 2 3 4 5 मिथाइल आइसोक्साजोल, 3 पे आइल है, 3 पोजीशन पे आइल है। ये आइल का मतलब 1 हाइड्रोजन लेस, जैसे एल्काइल होता है, एल्केन से एल्काइल जब बनता है तो 1 हाइड्रोजन लेस होती है ना, तो यहाँ पे भी ये आइल बन जाएगा जब 1 हाइड्रोजन लेस होगी। तो N5 मिथाइल आइसोक्साजोल 3 आइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
बेंजीन सल्फोनामाइड। इसको तो हमने पहले नेम कर दिया 4 अमीनो, और एन के साथ ये सारा ग्रुप लगा है आइल। कौन सा आइल? 3 पे आइल है ना, लेकिन पूरा नाम क्या है? 5 मिथाइल आइसोक्साजोल। तो ये थी सिंथेसिस ऑफ सल्फ मिथॉक्साजोल, जिसमें कि हमने बेंजीन से स्टार्ट की वो, एंड जो है वो बेंजीन के बाद कंडेंसेशन से हमने ये बनाया। तो आई होप ये अब आपको समझ में आ गई है। आपने ये लर्न कर लेने हैं सारे, क्योंकि लर्निंग का काम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर ही ड्रग्स के ऊपर है। सारी की सारी स्ट्रक्चर्स ही ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे हमने एंटी इन्फ्लामेटरी किए, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ब्रूफिन किया हमने, फिर हम सल्फोनामाइड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने तीनों सल्फोनामाइड्स कर दिए अब, ठीक है। सल्फ मिथॉक्साजोल भी कर लिया, और सल्फ एसिटामाइड भी कर दिया, और ट्राईमिथोप्राइम भी कर लिया, ठीक है। अब हम कुछ और भी करेंगे। मतलब वैसे तो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, इतना अगर आप कर लोगे तब आपका एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है। लेकिन अगर हम पूरा कर लेते हैं इसको, ये चैप्टर तो मैंने पूरा करवाना है आपको, तो इसमें और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, तो वो हम करेंगे 1 by 1। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।